आज का क्वेश्चन है बाल अवस्था में मानसिक और सामाजिक विकास का वर्णन करें। यानी कि बाल अवस्था में बच्चे की मानसिक और सामाजिक विकास कैसे होती है, उसी की चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं, अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वहाँ पर सारी क्लासेस की लिंक और सारी PDF आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बाल अवस्था में मानसिक और सामाजिक विकास का वर्णन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बाल अवस्था है क्या। इसकी जानकारी भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से दे दिया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाल अवस्था में मानसिक और सामाजिक विकास का वर्णन, या हो सके आपके एग्जाम में आ जाए कि बाल अवस्था में मानसिक विकास का वर्णन करें। देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न है, तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बाल अवस्था में मानसिक विकास का वर्णन करें या सामाजिक विकास का वर्णन करें या फिर दोनों का वर्णन करो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सबसे पहले बाल अवस्था के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, इसका परिचय बताना है कि बाल अवस्था होता क्या है। इसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया था, लेकिन इसमें भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपका तैयार किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना जरूरी है पॉइंट। बाल अवस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय होता है, जिसमें बालक का स्वांगिक विकास होता है। बालक के सभी अंगों का विकास जो होता है बाल अवस्था में होता है। शिशुअवस्था के बाद 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल अवस्था कहा जाता है। शिशुअवस्था की शुरुआत होती है बच्चे के जन्म से। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह शिशुअवस्था में होता है और 0 से लेकर 6 वर्ष तक वह शिशुअवस्था में रहता है। मैंने आपको बताया था कि शिशुअवस्था 2 भागों में डिवाइड होता है, एक पूर्व शिशुअवस्था और एक उत्तर शिशुअवस्था। उसी तरह से आपका बाल अवस्था भी दो टर्म में डिवाइड होता है, एक आपका पूर्व बाल अवस्था और एक आपका उत्तर बाल अवस्था। तो बाल अवस्था की जो शुरुआत होती है वह 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, जो बाल अवस्था का काल होता है बच्चे में। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल माना है। मनोवैज्ञानिकों ने जो अवस्था है बाल अवस्था, इसको अनोखा काल माना है और इस अवस्था को समझना बहुत ही कठिन है। उन्होंने कहा है कि इस अवस्था को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह जटिल अवस्था है। अगर यहाँ पे देखें शारीरिक विकास की, देखें मानसिक विकास की देखें, तो यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। इस अवस्था में बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन आते हैं। एक साथ कई परिवर्तन आते हैं, इसलिए इसको जटिल माना गया है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास पहले 3 वर्षों में तेजी से होता है और उसके बाद 6 वर्षों में धीमी गति से होता है। जब यहाँ पे बाल अवस्था में बच्चा पहुँचता है तो उस समय जो 3 वर्ष होती है, जो उसके पूर्व बाल अवस्था का काल होता है, उसमें उसका विकास जो होता है, शारीरिक विकास जो होता है, बहुत ही तेजी से होता है। उसके बाद उसकी जो शारीरिक विकास होती है वह धीमी पड़ जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा है, एक है पूर्व बाल अवस्था और दूसरा है उत्तर बाल अवस्था। 6 से 9 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल अवस्था माना है। पूर्व बाल अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत ही तेजी के साथ होता है, जबकि 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल अवस्था माना है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। इन्होंने कहा है कि बाल अवस्था में आते समय जो है बच्चे की जो तनाव होती है वह समाप्त हो जाती है तथा बाहर की दुनिया को भी बच्चा जो है समझने लगता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। इस अवस्था में बालक में विभिन्न आदतें, व्यवहारों, रुचियों और इच्छाओं का निर्माण होता है। जब बच्चा बाल अवस्था में पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे तरह तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। बालक की आदतें बदलती है, उसका व्यवहार जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। उसकी जो रुचि होती है उसमें भी चेंजिंग होती है, जो इसकी इच्छाएं होती है उसमें भी परिवर्तन होता है। ब्लेयर जोन्स स्पिनस के अनुसार बाल अवस्था को अधिक महत्वपूर्ण अवस्था कोई नहीं माना है। इन्होंने कहा है कि जो मनोवैज्ञानिक है ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन, कि बाल अवस्था से अधिक कोई और महत्वपूर्ण जो है अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याएं, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई भी टीचर अगर किसी बच्चों को यहाँ पे अगर शिक्षा देना चाहते हैं, जो बाल अवस्था में बच्चा हो, तो सबसे पहले उसकी जो आवश्यकताएं होती है, जो उसकी समस्याएं होती है, उसकी पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। इस अवस्था में बालक में इतने परिवर्तन होते हैं कि उसके माता पिता भी उसको सही से समझ नहीं पाते हैं। इस अवस्था को उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है। उत्पाती कहने का मतलब कि बच्चे जो है इस अवस्था में ही मारपीट बहुत अधिक करते हैं और बहुत यहाँ पे उडंडी जो भी कांड होते हैं वही करते हैं। इस अवस्था को समझना कठिन है परंतु आवश्यक है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा का आरंभ भी इसी अवस्था में होता है, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल जाने इसी अवस्था में शुरू करते हैं। चलिए बाल अवस्था में देखते हैं मानसिक विकास। अब देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक था कि बाल अवस्था में मानसिक विकास, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब भी आपको आंसर लिखना होगा तो आप यहाँ से लिखेंगे बाल अवस्था में मानसिक विकास। अगर आपसे सामाजिक पूछ देगा तो आप मानसिक छोड़ दीजिएगा, सामाजिक लिखिएगा, दोनों पूछेगा तो आप दोनों लिख सकते हैं।
बाल अवस्था में मानसिक विकास की गति तेज गति से होती है, तेज हो जाती है। जो बाल अवस्था होती है उसमें मानसिक विकास की गति होती है, जो बच्चे की मानसिक विकास होती है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें उत्तरोत्तर मानसिक विकास दिखने लगता है, ठीक है। उसमें और भी यहाँ पे विकास होने लगता है, जो उसकी मानसिक विकास होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मानसिक विकास भी और भी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल पे लेते हैं कि छठे वर्ष में जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसकी मानसिक क्षमता और बुद्धि का इतना विकास हो जाता है कि वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। जो भी प्रश्न होते हैं उसका सही से वह उत्तर देने लगता है बच्चा 6 वर्ष में। उसमें स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का प्राप्त जो है विकास हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, प्राप्त हो गया है, पर्याप्त होना चाहिए, विकास हो जाता है। तथा भाषा की कुशलता भी बढ़ जाती है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसके अंदर जो भाषा की जो कुशलता होती है वो भी बढ़ जाती है। उसकी जो कल्पना शक्ति होती है, जो सोचने की शक्ति होती है, जो उसकी स्मरण शक्ति होती है, उसका भी विकास हो जाता है। और जो भी प्रश्न आप उससे कहेंगे तो उसका आंसर जो है सार्थक देता है, सही देता है। नेक्स्ट है, आप देखेंगे एग्जाम्पल 7वें वर्ष में बालक जो है छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है। अगर कोई घटनाएं घटती है तो उसका वर्णन जो है बालक करने लगता है। जब 7वें वर्ष में पहुंचता है वह किसी का संदेश दूसरे को सुना सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई संदेश लिख के भेजता है या कोई व्यक्ति जो है किसी से उससे अगर कोई बातें कहता है तो उसका संदेश जो है उसे सुना सकता है। आप लिखित पे तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई अगर संदेश कहता है तो किसी की सुनी हुई बातों को वह सुना सकता है। दो वस्तुओं में समानता और अंतर बता सकता है। दो वस्तुओं के बीच में क्या समानता है, एक समान है या फिर उसमें क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा की जा सकती है। और इसके बारे में बच्चा जो है बता देता है कब, 7वें वर्ष में। दो वस्तुओं के बीच जो समानता होती है उसका अंतर जो है बच्चा बता सकता है 7वें वर्ष में। नेक्स्ट है कि 8वें वर्ष जब देख पाएंगे, 8वें वर्ष में बालक कहानी और कविता याद कर लेता है। जब बच्चा 8वें वर्ष में पहुंचता है, 8 वर्ष का होता है, तो वह जो है कहानी और कविता को भी याद करने लगता है और छोटी छोटी समस्याओं का हल निकाल लेता है। जो छोटी छोटी उसके सामने समस्या होती है उसका हल भी निकालने लगता है। 9वें वर्ष में बालक पैसे के महत्व को समझ जाता है। जब बालक 9वें वर्ष में पहुंचता है तो जो पैसा का महत्व है, पैसा का महत्व क्या कहता है, इसको समझ जाता है। पैसे को जोड़ना घटाना ये चीज़ सीख लेता है। दिन तारीख महीना आदि सभी शब्दों का यहाँ पे ज्ञान हो जाता है। ये चीज़ें जो है, दिन कैसे निकाला जाता है, महीना क्या है, तारीख क्या है, ये सभी का ज्ञान हो जाता है बच्चों को। और पैसों का विशेष करके ज्ञान हो जाता है, वो समझने लगता है उसके महत्व को। 10वें वर्ष में बालक दैनिक जीवन में नियमित करने योग्य स्वयं हो जाता है। वह निरीक्षण एक तार्किक क्षमता रखने लगता है। वो अब निरीक्षण भी करने लगता है। जब 10 वर्ष का होता है तो बहुत सारी बातों का निरीक्षण करने लगता है और दैनिक जीवन को नियमित करने के योग हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी बातें जो अपने पेरेंट्स से सीखता है उसका सवाल जवाब भी वह करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 11 वर्ष का बालक पूरी कहानी को पढ़कर उसका सारांश बता सकता है। जब बच्चा 11 वर्ष का होता है उस समय भी वह बाल्यावस्था में होता है, तो वह जो कहानी होती है उसको पढ़कर उसका पूरा सारांश कह सकता है। छोटी छोटी वस्तु और घटनाओं की तुलना कर सकता है। किसी घटना का कारण बता सकता है और उसकी गणितीय क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कोई भी घटना है उसका जो है कारण बता सकता है कि यह घटना क्यों घटी है, ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी वह बताने लगता है। और तुलना करने लगता है। इस घटना के बारे में कोई घटना होती है तो उससे वह तुलना भी करने लगता है। कोई भी कहानी होता है उसका सारांश जो है पढ़कर सुनाने लगता है, ठीक है। 12वें वर्ष में बालक में तर्क करने और समस्याओं को हल करने का विकास होता है। यहाँ पे सवाल जवाब भी करता है बालक और जो भी समस्याएं होती है उसको भी वहाँ पे उसका भी समाधान करता है। वह परिस्थितियों की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। जो भी परिस्थितियाँ होती है उसकी सच्चाई क्या है उसको जानने का प्रयास करता है। कठिन शब्दों की व्याख्या करने तथा किसी घटना के कारण बताने की योग्यता भी आ जाती है। यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि आखिर घटना का कारण क्या हो सकता है, उसको भी वह डील करने लगता है। वह दूसरों को सलाह देने का काम करता है। वह दूसरे को भी सलाह देने लगता है तथा इस अवस्था का अनेक संप्रत्य समझने की योग्यता भी उसमें आ जाती है, यानी कि वह परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से। उस पर कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेता है। जीवन मृत्यु का संप्रत्य ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि जीवन मृत्यु का क्या रिलेशन है। सजीव और निर्जीव वस्तुओं की वास्तविकता भी वह समझने लगता है कि जो सजीव है वह क्या है और जो निर्जीव वस्तु है उसकी वास्तविकता क्या है, उसको भी वह समझने लगता है। और उसे अपने सामान को सही ढंग से रखने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। जो उसकी वस्तुएं होती है, जो उसकी सामान होती है, उसको कैसे रखना है सामान को, उसकी भी प्रवृत्ति उसको आ जाती है, यानी उसकी भी जानकारी उसको मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो आपको लिखना है, अगर आपसे पूछते कि मानसिक विकास, बाल अवस्था में बच्चे की मानसिक विकास, तो आपको यही लिखना है। अगर आपसे पूछे बाल अवस्था में सामाजिक विकास, तो यहाँ से शुरू करना है। बाल अवस्था में सामाजिक विकास की गति तेज होती है। उसके इस विकास का दायरा अपने परिवार से बाहर विद्यालय और पड़ोस तक पहुँचता है। देखिए, जो बाल अवस्था होती है उसमें विकास जो होती है बहुत तेजी गति से होती है।
जो समाज आपने देखा मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होती है और सामाजिक विकास भी होती है। उसमें इस विकास का दायरा अपने परिवार से बाहर विद्यालय और पड़ोस तक पहुँचता है। जो सामाजिक, अब सामाजिक कहने से मतलब कि समाज तक पहुँचता है, जो आस पड़ोस होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। जो उसकी दायरा होती है परिवार से खत्म होकर अब बाहर निकलता है। बच्चा भाई बड़ा हो गया धीरे धीरे, तो वह समूह में तो निकलेगा, बाहर तो निकलेगा ना सामाजिक में, समाज में, और तो बाहर निकलेगा तो समाज ही में निकलेगा ना। तो बाल अवस्था में सामाजिक विकास की गति तेजी से होती है। उसमें इस विकास का दायरा अपने परिवार से बाहर, वह परिवार से बाहर निकलता है और पड़ोस तक पहुँचता है। इस अवस्था में बालक किसी समूह का सदस्य बनना चाहता है। वह देखता है कोई बच्चा अगर खेल रहा है तो उसका सदस्य बनना चाहता है और वह अपने साथी समूह पर अधिक भरोसा करता है। जो बच्चे होते हैं समूह में होते हैं उस पर वह अधिक भरोसा करता है। इसलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने समूह या टोली कहते हैं। देखो इसका टोली होगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है यहाँ पे जल्दबाजी में, यहाँ पे टोली होना चाहिए, ठीक है, टोली हो जाएगा। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक उसको समूह या टोली कहते हैं, क्योंकि बालक अपने उम्र के साथियों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है। इस अवस्था में बालक किसी विद्यालय का छात्र होता है जहाँ उसे औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। देखो इसमें बच्चा क्या करता है, वह कहाँ का छात्र होता है, वह किसी विद्यालय का छात्र होता है। देखो विद्यालय में क्या औपचारिक शिक्षा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो विद्यालय चार दीवारी के अंदर दी जाती है, वह शिक्षा क्या होती है, वह औपचारिक शिक्षा होती है। साथियों और शिक्षकों के साथ जुड़ता है, वह क्या करता है, अपने मित्रों के साथ जुड़ता है और जो टीचर होते हैं उनके साथ जुड़ता है और अधिक समय तक क्रिया प्रतिक्रिया करता है। उन सबके साथ ही सही समायोजन आवश्यक होता है। इसलिए उनके समाजीकरण में अब माता पिता के अधिक प्रभाव साथियों इन शिक्षकों का होता है। अब कहने का मतलब कि जो समाजीकरण होती है, अब इसमें भूमिका जो होती है वह उनके साथियों का होता है और उनके टीचर का होता है। अब माता पिता के अलावा जो है टीचर और साथियों का होता है। इस समाजीकरण का विकास में लिखित रूप से हो सकता है। फर्स्ट देखते हैं कि 6 वर्ष की आयु में जब बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर लेता है तो वह परिवार से बाहर अपने को नए वातावरण में अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना तथा नए मित्र बनाना सीखता है। जब बालक 6 वर्ष का होता है, वह जब प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वह अपने परिवार के बाहर एक नए वातावरण में जाता है, वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करता है, जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भाग लेता है तथा नए नए मित्र भी बनाना सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुकूलन करने के उपरांत बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना। इसके बाद बालक के व्यवहार जो होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसमें चेंजिंग आती है, शुरू हो जाता है। फलस्वरूप उसमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होता है। वह जो है सहायता के बारे में भी सोचने लगता है, जो उसका उत्तरदायित्व है उसके बारे में भी वह सोचने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि टोली बालक के अनेक सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। जो टोली होती है, जो उसकी समूह होती है, वो बच्चे में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है, क्योंकि टोली में जो है तरह तरह के बच्चे होते हैं और समाज के अलग अलग बच्चे होते हैं, समाज में के सारे समाज के बच्चे उसमें होते हैं। तो एक टोली होती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि सभी के अंदर जो अलग अलग गुण भी होंगे। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए हरनौक ने लिखा है कि टोली बालक में साहस, न्याय, सहनशीलता, प्रतियोगिता, दूसरे के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। और यही टोली जो है जिससे बालक में क्या होती है, साहस होती है, न्याय के बारे में भी जानता है, सहनशीलता भी होती है, प्रतियोगिता भी होती है, एक दूसरे को देख के सीखते भी हैं, दूसरे के प्रति सद्भावना भी होती है, आदि बहुत सारी गुणें जो है उसका विकास होती है। इस अवस्था में बालकों में नेतृत्व की इच्छा जागने लगती है। इसमें क्या होता है, बालक के अंदर एक जिज्ञासा हो जाती है और वे अपने अपने को समूह के नेता बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। जो उनका समूह होता है उसमें वह लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी टोली होती है तो उसमें देखेंगे कि एक लीडर भी होता है, तो वो आप चाहता है कि मैं इस समूह का लीडर बनूंगा और मैं इस समूह को अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा। नेक्स्ट है कि इस अवस्था के दौरान बालकों में सामाजिक स्वीकृति भी प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। इस अवस्था में बालक में क्या होता है, जो आपकी बाल अवस्था की बात हो रही है, जो सामाजिक स्वीकृति होती है, समाज के बारे में भी बच्चा सोचने लगता है। बालक इस बात का विशेष खोज करता है कि विद्यालय के लोग विद्यालय में या उससे बाहर उसे कैसे समझते हैं। बालक जानना चाहता है कि जो बाहर के लोग हैं या विद्यालय से बाहर है, वह लोग उनको कैसे समझते हैं। विद्यालय में तो वह देखता है कि कैसे समझ पाते हैं, लेकिन उनको कैसे समझते हैं इस चीज़ के बारे में वह जानना चाहता है। विद्यालय के लोग हो गए या टीचर हो गए, मैम हो गए, जो भी हो गए, और घर के बाहर यानी पड़ोसी हो गए, वह उनको कैसे समझते हैं यह देखना चाहता है। सामाजिक स्वीकृति का अभिप्राय घर या घर के बाहर मिलने वाले भाव या प्रेम से है। देखो यहाँ पे सामाजिक स्वीकृति के बारे में बताया गया है कि इसका अभिप्राय क्या है, घर या घर के बाहर जो भी प्रेम मिलता है, प्रेम भाव, उसको सामाजिक स्वीकृति माना गया है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में बच्चों के अंदर विद्रोही प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और मान लीजिए जो भी अगर पेरेंट्स जो है अगर सामाजिक यहाँ पे स्वीकृति नहीं देते हैं, यानी समाज से बच्चों को अगर लगाव नहीं होता है, अगर समाज के लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उसमें विद्रोही उत्पन्न होने लगते हैं, उसमें जो है निगेटिव बातें आ जाती है। सामूहिक जीवन में एक और जहाँ बालक में सहयोग, साहस, ईमानदारी आदि गुण विकसित होता है, अगर आप उसे प्रेम दीजिएगा, सामाजिक स्वीकृति प्रदान कीजिएगा, ठीक है, आप उसको प्यार दीजिएगा, प्रेम भाव दीजिएगा, तो बालक जो है अच्छा करता है, वह सहयोग करेगा, साहस अपने अंदर लाएगा, ईमानदारी करेगा, बरतेगा,
उसमें ईमानदारी के गुण आएंगे। और वही अगर आप नहीं कीजिएगा तो वही गलत संगति में बच्चा जो पढ़ कर क्या करेगा, गाली देना, गंदी बातें करना, बड़ों की आज्ञा का पालन ना करना, इन सारी चीज़ों को सीख लेता है। ऐसे में यदि सही मार्गदर्शन और निर्देश ना मिले तो बच्चे बाल जो है अपराधी तक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि इस बीच में जो समाज के लोग होते हैं और जो परिवार के लोग होते हैं उनको बच्चे की सही देखरेख करनी चाहिए और उनको प्रेम भाव भी देनी चाहिए। इसका अगर निर्देश न दिया जाए तो बच्चे पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। क्रो एंड क्रो का कहना है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय या अवश्य व्यवहार में निरंतर प्रगति करता है। जो बच्चे का व्यवहार होता है उसमें वह चेंजिंग लाता है। वह अपने कार्यों को करता है जिसके किए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पाता। वह जो भी कार्य करता है तो उसको पता नहीं होता है कि अब वह कार्य क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको जानकारी भी नहीं होती है। अतः स्पष्ट है कि बाल अवस्था के सामाजिक विकास को ही सही दिशा देने के लिए माता पिता एवं शिक्षकों का सही मार्गदर्शन और निर्देशित जो अपेक्षित है। यानी कि अगर जो भी टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अगर ये सभी मिलकर जो समाज के लोग होते हैं अगर बच्चों को अच्छे दृष्टि से देखें और उनके साथ प्रेम से पेश आए तो बच्चे जो है उनके सामाजिक विकास जो है बहुत ही आसानी से होगा, बच्चा जो है बहुत अच्छा कर पाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा बाल अवस्था में मानसिक और सामाजिक विकास का वर्णन। इसके पहले हम लोग शारीरिक विकास पढ़ लिए थे। तो यह टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।